नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोदी सरकार को लग रहा होगा कि दिन भर अब तो चुनाव की खबरें चल रही हैं, ऐसे में किसान आंदोलन खत्म हो गया समझो। लोगों के दिलो दिमाग से किसान आंदोलन की बातें, किसान आंदोलन की यादें अब खत्म हो गई होगी, लेकिन वो भूल में है। किस तरह से किसान आंदोलन अभी भी उसी जोश के साथ में बरकरार है जिस जोश के साथ में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। एक वीडियो आई है, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। 3 बार के सांसद रहे चौधरी तेजविंदर सिंह, उनका जबरदस्त विरोध हुआ है। किस तरह से ग्रामीणों ने, गांव के लोगों ने उनको गांव में घुसने नहीं दिया, और जब सांसद, पूर्व सांसद जब धक्का मुक्की करने लगे तो उसके बाद में वहां पर किस तरह से किसानों ने, गांव वालों ने इन पूर्व सांसद के ऊपर जो है वो पथराव किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जबरदस्त तरीके से किसानों के बीच में अभी भी वही माहौल बरकरार है। सरकार को लग रहा होगा कि माहौल जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन आप देखिए कि 3 बार के सांसद हैं। ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे। 3 बार के सांसद रहे हैं तेजवीर सिंह, और आपको यह भी बता दे कि वर्तमान में ये कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी हैं। और ये जो है मथुरा के अंदर एक गांव में पहुंचे थे, उसमें जन चौपाल करनी थी, पंचायत लगानी थी। इनको लगा था कि अब तो माहौल शांत हो गया है, हम पंचायत लगाएंगे, क्योंकि अमित शाह जी का यह निर्देश है कि आप भी गांव गांव में जाइए, पंचायत लगाइए। लेकिन गांव वालों ने इनको वहां से किस तरह से खदेड़ा है, पहले आपको एक पथराव वाली वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद में आपको बताएंगे कि आखिरकार यह स्थिति क्यों आई। अब पथराव की वीडियो पहले देखिए। ये वीडियो आपने देखी और किस तरह से वहां पर पथराव हुआ है ये भी आपने देखा। अब गोदी मीडिया इसको लेकर के जो है वो नैरेटिव सेट करे, इससे पहले कि किसानों को आतंकवादी घोषित कर दे, इसकी सच्चाई सुन लीजिए। दैनिक भास्कर ने खबर छापी है और दैनिक भास्कर ने लिखा कि बीजेपी के पूर्व सांसद का रास्ता रोक करके गांव वालों ने लगाए वापस जाओ किनारे, काफिले पर पथराव किया, कई घायल हो गए। ये सच्चाई है, लेकिन ये देखिए कि घायल, ये जो पथराव की स्थिति है ये आखिरकार क्यों आई, इसको आप समझिए। पूर्व सांसद ने गाड़ी से उतर करके प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान धक्का मुक्की के बाद में लोग आक्रोशित हो उठे। गांव वाले जो है, एक वीडियो और दिखाते हैं आपको, गांव वाले इस पथराव से पहले जो है वो हाथ में तख्ती लेकर के इनको कह रहे थे कि आप वापस चले जाइए, लेकिन सांसद जो है, पूर्व सांसद, इनको खुमारी थी अपना नेतागिरी की, और नेतागिरी जो है वहां पर झाड़ने लगे। उसके बाद में जो है वो धक्का मुक्की की स्थिति पैदा हो गई, और फिर उसके बाद में जो है वहां पर ग्रामीणों ने नारेबाजी की और उसके बाद में भगदड़ की स्थिति बन गई। इसमें कुछ ग्रामीणों ने पथराव कर रहे लोगों को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने, और इसके बाद में फोर्स पहुंचने के बाद में भी हालात को काबू पाया गया। अब पूरे इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। अब आपको पथराव से पहले की वीडियो दिखाते हैं, जहां पर जो गांव वाले हैं वो पूरी शांति के साथ में इनको घुसने से रोक रहे थे, लेकिन धक्का मुक्की की गई और उसके बाद में पथराव हुआ। ये वीडियो आप देखिए। पथराव किया जाना गलत है, हम भी ये मानते हैं। हिंसा, किसी भी तरह से हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता, और कोई भी आंदोलन जितनी जल्दी हिंसक होगा उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। इस बात को ग्रामीणों को भी समझना चाहिए, गांव वालों को, किसानों को भी इस बात को समझना चाहिए। लेकिन यह स्थिति क्यों आई, इस बात पर भी अध्ययन करना चाहिए, इस बात पर भी गौर करनी चाहिए। और अभी भी जिन लोगों को लग रहा है कि वाकई जो है वो गांव वालों ने ही जबरदस्ती जो है वहां पर पथराव कर दिया, तो उनको दैनिक भास्कर की रिपोर्ट जो है वो आगे जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें लिखा है, गांव वालों ने बताया है इसमें कि तेजवीर सिंह हमारे रिश्तेदार हैं, कल आए, खिलाएंगे खीर पूरी। तेजवीर सिंह, चौधरी तेजवीर है, और ये जो पूरा क्षेत्र है, मथुरा का जो क्षेत्र है, ये पूरा जाट बाहुल्य क्षेत्र है। और यहां पर चौधरी तेजवीर सिंह जो है
वो भी जाट हैं। तो ऐसे में ये आपस में गांव-गांव में एक दूसरे के साथ में रिश्तेदारियां हैं, आपस में शादी ब्याह के कनेक्शन है, रोटी बेटी का रिश्ता है। और इसीलिए गांव वाले कह रहे हैं कि तेजवीर जो है वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो कल आए, हम उनको खीर पूरी खिलाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों कहा, यह आप सुनिए। किसानों ने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए, डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर का दाम सस्ता होना चाहिए। 2 साल पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन आज सब कुछ बेच रहे हैं। वहीं एक बुजुर्ग ने कहा कि हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। यहां से ध्यान से सुनिए, हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, तेजवीर कल आए, हम उनका खीर पूरी खिला करके स्वागत करेंगे, लेकिन बीजेपी का बन करके आएंगे तो विरोध होगा। यहां पर तेजवीर का विरोध नहीं हो रहा है, व्यक्ति विशेष जो है उसका विरोध नहीं हो रहा है, विरोध हो रहा है उस सरकार का जो सरकार सत्ता में बैठी है, उस सरकार का विरोध हो रहा है। लेकिन अभी भी ना सरकार इस बात को समझने के लिए तैयार है और ना मीडिया इस बात को समझने के लिए तैयार है। एबीपी न्यूज का एक दिन पहले ही जो है वो ओपिनियन पोल आया, और ओपिनियन पोल में एबीपी न्यूज क्या कह रहा है ये आप देखिए, आपको हैरानी होगी कि इनके एबीपी न्यूज के या तमाम गोदी मीडिया के जितने भी चैनल हैं, इनके सर्वे में अभी भी जो आंकड़े हैं वो गुलाबी हैं। ये आप देखिए, ये क्या कह रहे हैं, बीजेपी की दोबारा से सरकार बनेगी और बीजेपी के 284 से 294 सीटें आएंगी 403 में से, ये कह रहे हैं। एसपी की जो है 54 से 64 सीटें, बीएसपी की 33 से 43 सीटें, कांग्रेस की 1 से 7 सीटें और वहीं पर अन्य की 10 से 16 सीटें। ये एबीपी न्यूज कह रहा है। जहां पर गांव वाले बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं दे रहे हैं, वहां पर ये लोग 300 सीट दे रहे हैं, 400 में से 300 सीट ये लोग दे रहे हैं, और एक तरफ गांव वाले घुसने नहीं दे रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने है। और चुनाव में ज्यादा दूरी नहीं है, चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 1 साल से भी कम का वक्त जो है अब चुनाव में बचा है। और किसान आंदोलन, अब ये जिस तरह से सरकार हट करके बैठ गई है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किसान आंदोलन 2024 की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में 2022 आएगा पहले, और 2022 में किसान जो है वो अंडा जो है वो सीफर कर देंगे, शून्य बना देंगे। ये जो है वो तस्वीरें बता रही हैं, जो तस्वीरें अब आ रही हैं। एक बार फिर से कहेंगे कि हिंसा का सहारा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आंदोलन अहिंसा के रास्ते पर चलेगा तभी कामयाब हो सकता है। यह बात गांव वालों को, किसानों को खूब अच्छे से समझनी चाहिए। और हिंसा का कतई भी समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन बीजेपी सरकार और गोदी मीडिया को भी समझना चाहिए कि जो गुलाबी आसमान उनको दिख रहा है वो गुलाबी नहीं रहा। आप जितना जल्दी इस बात को समझ जाएंगे उतना आपके लिए आसान होगा, सस्ता होगा, वरना महंगा सौदा पड़ेगा। और तेजवीर सिंह जो है उनको आज इस बात का अच्छे से पता चल गया। जिस तरह से गांव वालों ने इनको खदेड़ा है वहां से, बीजेपी के पूर्व सांसद को, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।